Hello everyone, myself Kanna Gupta and I am the faculty of Career Focus and I teach here reasoning. First of all, let us discuss syllabus of reasoning. रीजनिंग का सिलेबस बैंकिंग एसएससी जेके एसएसबी के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले वो लिए गए हैं, तो एक एक करके इनकी वेटेज डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग में जो पढ़ाया जाता है और इसकी वेटेज अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। जेके एसएसबी आजकल क्या कर रहा है, स्पेशली फॉर जेके बी एसआई का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है रीजनिंग का, एज यू नो कि वो डिस्क्लोज नहीं किया गया कि रीजनिंग में एक्चुअल टॉपिक्स जो हैं वो क्या आएंगे। तो सिलॉगिज्म उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहाँ एज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें सिलॉगिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अदर देन दिस बैंकिंग एग्जाम में सिलॉगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री एज वेल एज मेंस में बैंकिंग की जो 2 स्टेजेस होती है उनमें इसके क्वेश्चन देखे गए हैं और लगभग उनकी वेटेज जो है 5 से 6 मार्क्स जो है वो वहाँ रहती है। बैंकिंग में अगर हम बात करें 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। एसएससी में 3 मार्क्स की इसकी वेटेज जो है वो रहती है मिनिमम। और जेके एसएसबी ने लेटेस्ट ये इंक्लूड किया है अपने टॉपिक्स में सिलॉगिज्म को, तो वहाँ भी ये 3 से 4 मार्क्स की इसकी वेटेज जो है वो देखी जा सकती है। सिलॉगिज्म का क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, लेट अस डिस्कस। इसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। स्टेटमेंट्स को पढ़कर हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम्स। हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें दिए गए होंगे कंक्लूजन। हम चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन डायग्राम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस जो है वो देखे जाते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे। मूविंग फर्दर, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के सिलेबस का वो है नंबर सीरीज़। यूजुअली ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन एसएससी एसएसबी एग्ज़ाम्स जैसे एग्ज़ाम्स हैं ये इनको रीजनिंग में भी कैलकुलेट करते हैं। अगेन बैंकिंग में अगर बात करूं तो इस टॉपिक की वेटेज जो है वो आपको 5 नंबर की दिखेगी। 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं एंड देयर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो इस पे पूछे जाते हैं, दैट आर मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर कौन सा है सीरीज में, ये पूछा जाता है हमसे। आफ्टर दैट एसएससी में अगर बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक वहाँ भी 3 से 4 नंबर का देखा जा सकता है। जेके एसएसबी भी आजकल अपने ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक को इंक्लूड कर चुका है और उसमें भी ये 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके देखे जा सकते हैं। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसमें ये बेसिकली ऐसा टॉपिक है जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है क्योंकि इनडेफिनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसके बनते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो वहाँ भी एक क्वेश्चन इसका काफ़ी देखा गया जो टफ लगा स्टूडेंट्स को, एंड इट वाज बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। सिर्फ फैक्टोरियल नहीं था, फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन था वो स्क्वेयर्स के साथ। तो वो क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, लेकिन ये क्वेश्चन जो था नंबर सीरीज बेस्ड था और उस पर फैक्टोरियल और स्क्वेयर्स का लॉजिक जो था वो कॉम्बिनेशन में चल रहा था। आफ्टर दैट अगर आगे चलें तो ये एक कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी जनरल सा टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसको देखा गया है। इसके क्वेश्चंस सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें कोडिंग की टाइप है वो है कोडिंग बाय फिक्शियस लैंग्वेज। बैंकिंग में इसके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाते हैं इस टाइप के बेसिस पे। अदर देन दिस जो बाकी टाइप्स के क्वेश्चन है वो उनकी वेटेज लगभग 1 से 2 मार्क्स की रहती है। एक क्वेश्चन भी पूछते हैं समटाइम्स और समटाइम्स 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बेसिस पे। जो कोडिंग बाय फिक्शियस लैंग्वेज है इसकी मिनिमम वेटेज 3 मार्क्स है किसी भी एग्ज़ाम के लिए
और मैक्सिमम इसकी वेटेज 5 मार्क्स रहती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, मेथड्स हैं जो इसको सॉल्व करने में इजीली हेल्प करता है और वी कैन स्कोर इजीली अंडर दिस टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सो अच्छे से ये पढ़ना है हमें, कोडिंग डिकोडिंग। आफ्टर दैट कम्स डायरेक्शंस। डायरेक्शंस भी काफ़ी आसान टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग में इसके जो क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में, बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो भी थोड़ा सा जनरली हाई रहता है। तो डायरेक्शंस जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, मिनिमम इसकी वेटेज 3 मार्क्स रहती है और मैक्सिमम जो है वो 5 मार्क्स भी देखी गई है। समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ पजल दे आस्क डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो मिनिमम टू मैक्सिमम इसकी वेटेज 3 to 5 मार्क्स जो है वो रहती है। आफ्टर दैट कम्स एसएससी में डायरेक्शंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, लगभग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की इसकी वेटेज जो है वो रहती है। जेके एसएसबी ने भी इसको अपने ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है और इसकी वेटेज वहाँ पे भी 2 से 3 मार्क्स जो है वो रहने वाली है, आप मान के चलिए। ठीक है। सो जो जितने भी अभी अभी हमने ऊपर टॉपिक्स देखे, ये जनरल टॉपिक्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हो आजकल पूछे जाते हैं अंडर द टाइटल ऑफ रीजनिंग। आफ्टर दैट कम्स ब्लड रिलेशन। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके कंसेप्ट्स यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो काफ़ी स्कोरेबल ये टॉपिक है। कंसेप्ट्स जो हैं वो इसके अलग अलग हैं। कंसेप्ट्स के बेसिस पे इसकी टाइप्स बनती हैं। देयर आर 3 टाइप्स जो जनरली पूछी जाती हैं। एक तो नॉर्मली जो डायग्राम बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है। आफ्टर दैट ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। इंफॉर्मेशन पढ़कर हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बेस पे हम देखते हैं कि किसका रिलेशन कैसा है। आफ्टर दैट सेकंड टाइप्स में आ जाती है सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है। यूजुअली क्वेश्चन जो होता है वो स्टार्ट होता है इंट्रोड्यूसिंग या फिर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन। आफ्टर दैट कम्स कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशंस। ये यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो इनमें यूज़ की जा सकती हैं और ब्लड रिलेशन पढ़ाया जा सकता है। ब्लड कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशंस। सो दीज आर द जनरल टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे अंडर ब्लड रिलेशंस। अगेन इसकी बात की जाए तो बैंकिंग में देखा गया है 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ये इसके पूछे जाते हैं रीजनिंग में। और एसएससी में भी 2 से 3 वेटेज है इसकी, और जेके एसएसबी के लिए भी 2 से 3 वेटेज जो है वो इसकी हम कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट कम्स एनालॉजीज। दिस टॉपिक इज नॉट फॉर बैंकिंग में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी और जेके एसएसबी का ये एक फेवरेट टॉपिक है। बहुत ही इजी टॉपिक है। 3 टाइप की एनालॉजीज हम यूजुअली देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। दैट आर लेटर, नंबर एंड वर्ड एनालॉजी। तो 3 तरह की एनालॉजीज के बेसिस पे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। नंबर की अगर मैं बात करूँ, नंबर एनालॉजीज में स्क्वेयर्स, क्यूब्स, इनका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। वर्ड एनालॉजी में आपकी जीके, इंग्लिश और जो साइंसेस होती हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है। अगेन अगर इसकी हम वेटेज की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उसके देखे गए हैं एसएससी और जेके एसएसबी में। आफ्टर दैट कम्स अ सिटिंग अरेंजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। बैंकिंग में इसके वेटेज जो है वो 5 से 10 मार्क्स रहती है। इन द फॉर्म ऑफ पजल्स ये सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ देखा गया है और यूजुअली ये पूछा जाता है मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में। आफ्टर दैट एसएससी और जेके एसएसबी में बात करें, इनमें इस टॉपिक का लेवल काफ़ी कम रहता है। लो लेवल क्वेश्चंस जो हैं इस पर पूछे जाते हैं और यूजुअली वो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं
sitting arrangement. After that comes logical reasoning. Again, this topic is for every exam, banking, SSC और JK SSB तीनों में इसकी वेटेज जो है वो देखी गई है 1 से 2 मार्क्स। बैंकिंग में ये टॉपिक जो है वो मेंस में इंक्लूड किया गया है और SSC और JK SSB के इसके लो लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगेन 1 से 2 मार्क्स इसकी वेटेज जो है वो रहती है अपने आप में। ये टॉपिक में अगर इसकी फर्दर बात करूं तो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स एंड स्टेटमेंट और अजम्पशंस जो हैं ये इसके अंडर फर्दर सब डिवाइडेड टॉपिक है, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स इनइक्वालिटीज़। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में इसकी वेटेज सीधा 5 मार्क्स आती है और काफ़ी इजी टॉपिक है। विद इन 1 और 1.5 मिनट में आप इसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग प्री एग्ज़ाम। अगेन इसमें होता क्या है, थोड़ी सी अगर इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं, जो जनरली 5 साइंस हम पढ़ते आए हैं बचपन से, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, इक्वल टू, ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दिए होते हैं और हमें चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन उन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अदर देन दीज। जो ऊपर दिए गए टॉपिक्स थे ये सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जनरल टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में हर एक बच्चे को पढ़ाया जाए। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में कम वेटेज रखते हैं। तो दीज आर एज फॉलो। सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो बैंक में पूछे जाते हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्री का। बाकी SSB, JK SSB और SSC में भी इसके क्वेश्चन जो हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ पजल्स भी ये समटाइम्स बैंक में पूछा जाता है, जिसकी वेटेज जो है लगभग 5 मार्क्स जो है वो हम मान के चलते हैं कि 5 मार्क्स जो है वो इसकी वेटेज रहती है। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर इज द टॉपिक फॉर SSC एंड JK SSB। 1 या 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो। अलग अलग पैटर्न्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर बेस्ड है, इसमें कुछ इस तरह बनाया होगा और यहाँ पूछा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कुछ भी जो लॉजिक फॉलो हो रहा होगा वो यहाँ पर लगा कर हम इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा करेक्टर आएगा ये देखेंगे। कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ऑड एंड आउट, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ यूजुअली ये सारे के सारे जो इंसर्ट द मिसिंग द करेक्टर से लेकर मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये SSC और JK SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूजुअली इनका कोई रोल नहीं होता बैंकिंग में, कभी ये इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। सो these are the some of the topics, other important topics. Other than these there are also so many topics such as mirror images and water images. डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो मिल जाते हैं हमें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो यूजुअली MTS जैसे एग्ज़ाम में या फिर JK SSB के जो 10th और 12th बेस्ड एग्ज़ाम जैसे क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इसके देखे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल सिलेबस फॉर रीजनिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं और ये प्रायोरिटी पे जो ऊपर रखे गए टॉपिक्स हैं ये पहले कवर किए जाने चाहिए जब भी हम रीजनिंग की अगर बात करें, तो उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पे आना चाहिए। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको कि रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब भी आप प्रिपेयर करें तो आजकल रीजनिंग हर में इंक्लूड की जाती है। एज मेंटल एबिलिटी भी रीजनिंग को लिखा जाता है समटाइम्स। रीजनिंग को एज ए मेंटल एबिलिटी की तरह भी समटाइम्स बताया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने रीजनिंग के साथ कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, तो थैंक यू। इसके बाद
की बातें जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।